राहुल गांधी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी है, ये किसी और धर्म के लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहते, नरेंद्र मोदी समेत। जिससे हम मुसलमानों के सिखों के खिलाफ। चलिए अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही सीधे सीधे ही बात करता हूं। और जब ये कह रहे हैं तो अनिल एंटनी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अनिल एंटनी ईसाई हैं। देश के किसी राज्य में अलग अलग जो कहते हैं, जिनको आप धर्म कह लीजिए, रिलीजन कह लीजिए, पंथ कह लीजिए, मजहब कह लीजिए, उसके सब के नेता भाजपा के पास हैं। इनके पास अभी वो नेता कुरियन साहब क्या नाम है, जॉर्ज कुरियन मंत्री बनाया गया पार्टी के विरोध के बाद भी कि भाई एक मुसलमान नहीं है यहाँ जिस पार्टी का ना मंत्री ना कहीं कुछ नहीं। देखिए वो डिबेट अलग हो जाएगी, फिर वो डिबेट अलग हो जाएगी, है ना। आप उस डिबेट को अलग तरफ ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये आप गलत दिशा मत ले जाइए। आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर उसी पर हूं मैं। मुस्लिम सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, तब तो आपने नहीं कहा था जब जबरदस्ती एमजे अकबर को बना दिया। तब तो आपने नहीं पूछा जब शाहनवाज हुसैन नहीं जीते थे विधान परिषद बना क्यों मंत्री बना दिया। 4 लोग गिना पाएंगे आप पिछले 20 साल गिना पाने की बात ही नहीं है भाई। जब भारतीय किसी भी पार्टी के साथ जो जुड़ता है उसी के लोग होते हैं ना। चलें ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होते। केरल में अगर वाइस चांसलर लड़ रहा है, मुस्लिम वाइस चांसलर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ता है तो क्यों नहीं जीत जाता है। एक भाषा की पार्टी है समीर जी, एक भाषा क्या केवल हिंदी भारत के अलावा कौन देश है जिसका रिलीजन के आधार पर इतनी बड़ी ट्रेजिक विभाजन मैं बोल दूं जिस पर वो यूनियन ऑफ स्टेट्स पे बात करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको एक जिक्र कर देता हूं संविधान का ही। मैं हमेशा फैक्ट जी, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ दैट ऑफ द स्टेट। यही तो वो उद्धृत करते हैं जब बोलते हैं कि हम भारत एक संघ है। आर्टिकल 1 जो है उनकी भावना और इसकी भावना में फर्क है। ये कह रहा हूं मैं, केवल बोलने के लिए। ये पार्टी एक धर्म की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी, ये सरकार एक धर्म की सरकार, ये केवल हिंदी बोलने वालों की सरकार है। ये राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं मूल रूप से। समीर जी देखिए, राहुल गांधी अजीब सी बात आपको लगेगी, ये एक पार्टी और एक कल्चर की सरकार जब वो कहते हैं तो जो सरकार चला रहा है वो गुजरात से आया है और संघ का हेडक्वार्टर नागपुर में मराठी में। जी देखिए, राहुल गांधी का ये अपना सोचना है और राहुल गांधी का पहली बार सोचना है। देखिए, राहुल गांधी संघ पर कोई पहली बार उन्होंने विदेश में नहीं बोला है। इसके पहले वो 13 बार विदेशों में संघ के खिलाफ बोल चुके हैं और संघ राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। संघ इनके बयान पर कभी प्रतिक्रिया भी नहीं देता। संघ को मालूम है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा क्या है और हमें देश जोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और राहुल गांधी के पहले पिता ने कहा, उनकी दादी ने कहा या उनके नाना ने जो कहा होगा, संघ ने उसको बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया। संघ अपना काम करते रहा, तो संघ को उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत भी नहीं और लेता भी नहीं। देखिए, राहुल गांधी अगर जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली विभाजनकारी बात है। वो उत्तर और दक्षिण में भारत को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को जो हमेशा समर्थन मिला है वो दक्षिण से मिला है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर की बड़ी पार्टी बनने के बाद भी दक्षिण में कभी भारतीय जनता पार्टी वो स्थान एम्फसाइज कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो कर रहे हैं। पार्टी नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये बात बार बार रेखांकित करना चाहते हैं कि दक्षिण के अंदर आज भी हम मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में नहीं पहुंच पाई है और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची। इसके कारण वो जो ऐतिहासिक कारण रहा है कि हिंदी का जो डर था कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो पूरे देश के अंदर हिंदी लागू कर देगी और जो तमिल और बाकी जो दक्षिण के डर की आज की वास्तविकता क्या है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बहुत पहले की बात है, जब हुआ था उस समय एक धारणा बनाई गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण में नहीं है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी करके तो बना नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जाति के लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में क्या अध्यक्ष नहीं बने, बंगारू लक्ष्मण बने हैं, जना कृष्णमूर्ति बने हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ना दक्षिण के। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उत्तर भारत के लोगों को अध्यक्ष बनाया। 3 भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने वो दक्षिण से आने वाले पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं। राहुल गांधी से पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं, अपना पुराना टेप रिकॉर्डर बचा रहे हैं और बार बार वो आज उन्होंने जो कहा है चीन को लेकर कि सब कुछ हमारे देश बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है, पश्चिम में बेरोजगारी आ गई क्योंकि एक वक्त पश्चिम जो है वो प्रोडक्शन केंद्रित देश हुआ करते थे, सब कुछ बनाते थे। अब उन्होंने सब आउटसोर्स कर दिया, सब चीन के पास आ गया। इसलिए चीन में बेरोजगारी नहीं, भारत में बेरोजगारी। वो चीन के बारे में आज तारीफ करके बोल रहे थे कि भारत में जो कुछ बनता है मेक इन चाइना है, जबकि इसी अमेरिका के बिल क्लिंटन ने भारत से कहा था कि आप चाइना जैसा देश मत बनना जो देश में निरंकुश है और बाहर वुल्फ वॉरियर बन गया है। आप चीन को चुनौती देने वाले देश बन सकते हो। अभी तो राहुल गांधी को और रहना है और बोलेंगे वहां। सर ब्रेक का समय हो गया। चीन ने कहा कि भारत में हिंदू धर्म होने की वजह से दुनिया में सबसे कम कट्टर मुसलमान भारत में, हिंदू धर्म की वजह से। अब ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? असदुद्दीन सुने आपने कहा चीन कहता है भारत में कट्टरता सबसे कम है। असदुद्दीन ओवैसी भारत में कह रहे हैं वक्फ बिल के बहाने ये शैतानी ताकतें, नाली के कीड़े
जो इस बिल को लाना चाहते हैं। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है।